भगवान श्री राम से हम लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान श्री राम जिन्होंने वानरों की सेना बनाई और सीता के हरण करने वाले रावण का विनाश कर दिया। हमें कहानी बहुत अच्छे से पता है, रामायण को बहुत लोगों ने सुना है और बहुत कुछ देखा भी है। परंतु भगवान श्री राम के चरित्र से हम कुछ ऐसा क्या प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम एक अच्छे लीडर बन पाए, एक अच्छे नायक बन पाए और हीरो की तरह हम अपनी जिंदगी बिता पाए। तो हमें आज कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है, कुछ चीजों की हम चर्चा करेंगे जिससे आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। सबसे पहले चीज जो भगवान श्री राम से हमें लेनी चाहिए वो यह है कि भगवान का मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा। भगवान को हम जब भी देखते हैं, भगवान श्री राम की कोई मूर्त बनती है या कोई चित्र सामने आता है, कोई मूर्ति होती है, तो हमने देखा कि भगवान राम हमेशा मुस्कुराते शांत व्यक्तित्व के स्वामी थे। यानी कोई व्यक्ति जो शांत रहता है, मुस्कुराता है, कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो, वो कठिन परिस्थितियां टूट जाएंगी लेकिन वो व्यक्ति कभी टूटता नहीं है। तो आप अपनी शांति में जब जिएंगे, वो शांति आपको ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। देखिए दुनिया जो है वो तरह तरह के ताने देती है, तरह तरह के षड्यंत्र रचती है, आपका सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप शांत रहें, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। देखा जाए तो भगवान श्री राम को सब कुछ मिल रहा था, सारी दुनिया का साम्राज्य मिल रहा था, इतनी सारी चीजें मिल रही थी, लेकिन अगले दिन ही सब कुछ छिन गया। लेकिन भगवान के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। तो यह एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व की निशानी होती है। एक व्यक्ति जिसे अच्छा लीडर बनना है, उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान आनी चाहिए, एक प्यारी सी मुस्कान। और दूसरी चीज, आपको अपने रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। देखिए कई लोग ऐसे होंगे आपकी टीम के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर जो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे लोग हैं और वैसे जो है अपने टैलेंट में चाहे वो थोड़े से कम भी अच्छे हैं, यानी व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छे से जोड़ लेते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं भी है, तो भी आपको जो है, क्योंकि वो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं और आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी तरफ से स्पेशल एफर्ट देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप जोड़कर रखिए। थोड़े से पैसे के लिए कोई छोटी सी बात हो गई या किसी ने कुछ छोटा नुकसान कर दिया, उसके लिए आप एकदम से इतना लंबा रिश्ता मत तोड़िए। रिश्तों को अहमियत दीजिए। भगवान श्री राम ने अपने रिश्ते को अहमियत दी, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता ने जो वचन दिए थे उन वचनों को निभाया, क्योंकि उन्हें पता था रिश्तों की वैल्यू है। और सीता जी ने भी क्या किया, उन्होंने भी धन दौलत ठुकराकर अपने पति का साथ दिया। लक्ष्मण जी ने क्या किया, उन्होंने राम जी का साथ दिया। तो आपने अपने रिश्तों को अहमियत देनी है। जो आपके एसोसिएट्स हैं, कोलीग्स हैं, आपने उनका ध्यान रखना है और मुसीबतों में घबराना नहीं है। देखिए सीता जी का हरण हुआ, अब वो कहाँ गई हैं किसको पता है। अगर देखें भगवान जो श्री राम हैं उनको कुछ भी नहीं पता, जंगल के अंदर हैं, वनवासी हुए हुए हैं, वो कहाँ ढूंढते सीता जी कहाँ पर हैं। लेकिन इतनी मुसीबत की घड़ी के अंदर भी उन्होंने अपनी टीम बना ली। ये होती है स्किल एक अच्छे लीडर की। आपको कुछ भी ना दिया जाए फिर भी आपको जीने की कला आती है, आपको पता है कैसे जीना है, कैसे परिस्थिति का मुकाबला करना है। तो मुश्किल हालात के अंदर भी घबराए नहीं, फटाफट टीम बना ली और तुरंत ढूंढ लिया सीता जी को। तो देखिए ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि आप कभी भी घबराए नहीं। और नेक्स्ट बात, कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। जब हम होप छोड़ देते हैं तब समस्या आती है। देखिए होप मत छोड़िए, कुछ भी हो जाए। देखिए रावण को मारने के लिए राम जी ने कितना प्रयास किया, लेकिन जो रावण था उसकी नाभि में अमृत था और उसके कारण वो मर ही नहीं रहा था। तो राम जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी कि ये तो कभी मर ही नहीं सकता है। कोई ना कोई ऐसी युक्ति आ गई और रावण का विनाश हो गया। तो हमें हमेशा होप्स में जीना चाहिए, अपनी होप्स को नहीं छोड़ना और अपनी प्लानिंग पे ध्यान दीजिए। एक लीडर की निशानी होती है वो बहुत अच्छा प्लानर भी होता है, यानी प्लानिंग बहुत अच्छी करता है। तो आप अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। आप जब अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं ना, आपको कुछ ज्यादा ज्ञान भी ना हो तो भी आप उस व्यक्ति से ज्यादा सफल हो जाते हैं
जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है, एक्सपर्ट है, आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान था, आपके पास स्ट्रैटेजी थी, आपको पता था कि वहां तक मुझे कैसे पहुंचना है। तो अपनी प्लानिंग की तरफ चलिए और हमेशा सत्य का साथ दीजिए। देखिए राम जी की विजय क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि वो सत्य के पक्ष में खड़े थे, धर्म के पक्ष में खड़े थे, और रावण ने गलत काम किया था। उसका जो क्रोध था, उसका जो लालच था, उसने उसको डुबो के रख दिया। और भगवान श्री राम की जो शांति थी, उनका सत्य था, उसने उन्हें विजय प्राप्त करा दी। तो एक अच्छे लीडर की निशानी है कि आप जो है सत्य के साथ खड़े रहिए। यानी कि लोगों ने कुछ कह दिया, हम उनकी बातों को जो है दिल पे गले लगा लेते हैं, या फिर हम उनकी बातों को अपने दिल पे लगा लेते हैं, या फिर हम जो है उन सब बातों में उलझ कर रह जाते हैं। हम खुद भी झूठ बोलना शुरू करते हैं, दूसरा झूठ बोल रहा है, हमें लगता है हमें भी झूठ बोल लेना चाहिए, हमारा भी फायदा हो जाएगा। इन सब बातों से बच के रहिए और अपना व्यवहार मैत्रीपूर्ण बनाइए, यानी सबसे प्यार से रहना शुरू कीजिए। देखा जाए तो माँ शबरी के साथ भगवान श्री राम एरोगेंट नहीं थे, बड़े प्रेमपूर्ण थे। अहिल्या के साथ बड़े ही प्रेमपूर्ण व्यवहार था। केवट के साथ बड़ा प्रेमपूर्ण व्यवहार था, यानी कि उन लोगों के साथ भी जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि वो खुद दे रहे हैं। तो आपको इतना मैत्रीपूर्ण बनना पड़ेगा, इतना अच्छा बनना पड़ेगा, और हमेशा देने वाली भावना करनी पड़ेगी। और ये याद रखिए, भगवान ने हमेशा मैत्री निभाई, चाहे सुग्रीव के साथ हो, चाहे विभीषण के साथ हो, कोई भी छोटा व्यक्ति रहा हो, सबके साथ भगवान ने मैत्री निभाई है। तो आपको भी अपनी फ्रेंडशिप निभानी चाहिए और अपने वचनों पर कायम रहना चाहिए। अपने वचनों से कभी भी अलग मत होइए। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आपने अपने वचनों पर टिकना है। जो कह दिया कमिटमेंट, वो पूरा कीजिए, अपने प्रॉमिसेस को पूरा कीजिए। ये नहीं कि मैंने पहले कुछ कहा था, अब मैं तो नहीं मानता इस बात को। तो इसका मतलब है आप ट्रस्ट तोड़ देते हैं। तो आपने अपने वचनों पर टिकना है, इस चीज का पूरा ध्यान दीजिए। और अगर हम भगवान श्री राम से ये सीख पाए कि आप जिन चीजों पर श्रद्धा रखते हैं, जो परंपराएं हैं, आपने उन परंपराओं को भी निभाना है। देखिए, जब राम और रावण का युद्ध हुआ, उससे पहले भगवान श्री राम ने अपनी सारी परंपराओं को निभाया। उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। रामेश्वरम के अंदर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर भी है, भगवान शिव का, जो शिवलिंग जो है जिसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। तो आप जहां विश्वास रखते हैं, जो परंपरा पर विश्वास रखते हैं, जिस संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, जिस पूजन विधि पर विश्वास रखते हैं, उसको बिल्कुल मत छोड़िए। लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी परेशानी होती है ना, भगवान को पहले भूल जाते हैं। उस समय जो है कहते हैं कि अब मंदिर कौन जाएगा, मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, रात में ढंग से नींद भी नहीं आई है, अब सुबह फिर मैं मंदिर चला जाऊं। तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी परंपराओं से दूर होने लग जाता है। ज्यादा सुख आ जाए या ज्यादा दुख आ जाए, दोनों चीजें व्यक्ति को भगवान से दूर करती हैं। तो आपने अपनी परंपरा को, अपनी पूजन विधि को नहीं छोड़ना। तो भगवान श्री राम ने शिव जी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी उपासना की थी और समस्त ऋषि मुनियों का आवाहन किया। ऋषि अगस्त ने उनको जो है आशीर्वाद दिया। आदित्य हृदय स्तोत्र उस समय सुनाया गया था, जो स्तोत्र को सुनकर विजयश्री प्राप्त होती है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और एक और बात, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखिए। भगवान श्री राम ने कितनी बार ट्राई किया कि रावण सुधर जाए, उसके लिए दूत भेजे गए, बार बार ट्राई किया। तो आपने भी कम्युनिकेशन नहीं छोड़ना, यानी कि बातचीत का दरवाजा खुला रखिए। कितना भी बड़ा कोई शत्रु हो, हम बातचीत का दरवाजा खुला रखें, जिससे बातचीत होती रहे। कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप कम्युनिकेट कीजिए, बातों को बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेट मत कर दे कि बातचीत के रास्ते बंद हो जाएं। अगर ये कुछ टिप्स का हम ध्यान रख लेते हैं, तो भगवान श्री राम की जो चरित्र है, उससे जो गुण हमारे अंदर आएंगे, वो हमें एक बहुत अच्छा लीडर बना सकते हैं। और हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमारे अंदर वो सारे गुणों को हम लेकर आ सकते हैं और हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है।